स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, यस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप, इनकी हम लोग को मीटिंग देखने को मिल गई लेट नाइट की। अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, जितना हो सके मैंने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश यहाँ पे की थी। एंड उसी से रिलेटेड बहुत सारे फैसले हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे, ठीक है। एंड उसका जो आउटकम जो रहेगा, ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है, वो हमारे मार्केट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलने वाला था, ठीक है। जब भी याद रखना दोस्तों, एक गोल्डन पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, मतलब जब भी कोई भी इस प्रकार की मीटिंग अगर होती है, ठीक है, या फिर कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, बजट देखते हैं, या फिर बहुत सारे जैसे कि इलेक्शन के रिजल्ट होते हैं, ठीक है, तो हम पूछते हैं ना कि अरे कि जो भी अभी जैसे कि ये मीटिंग हुई, ठीक है, ये मीटिंग अच्छी रही या फिर बुरी रही, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, किसी की बातों को सुनने का नहीं कि भाई ये अच्छा हुआ वो अच्छा हुआ करके, ठीक है। हर कोई अपने अपने पॉलिटिकल एंगल के हिसाब से बातें बोलते रहता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है दोस्तों, तो हमेशा मार्केट को चेक करने का। मार्केट आपको बताएगा कि क्या वो चीज़ अच्छी हुई या फिर बुरी हुई करके। अगर उस पर्टिकुलर इवेंट का इम्पैक्ट अगर मार्केट पे रहा होगा तो इस वक्त की अगर हम बात करें तो मोदी जी की मीटिंग एंड ट्रंप की ये जो मीटिंग हम लोग को देखने को मिली थी, उसका तो डायरेक्ट इंपैक्ट मार्केट के ऊपर था। सो मार्केट का रिएक्शन आप देख सकते हो कैसा रहा मार्केट। तो आप देख सकते हैं बाजार में हम लोग को आज भी दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट अभी की बात करें 100 पॉइंट की गिरावट ठीक ही देखने को मिल रही है। बीच में तो ये गिरावट काफ़ी और भी ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिल रही थी। आप देख सकते हो लगातार कमजोरी बढ़ती है यहाँ पे जा रही थी। एंड लोएस्ट लेवल कहाँ तक चला गया था मार्केट, 22,774.85, मतलब 22,800 का लेवल भी तोड़ दिया था। फिर उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई, बट नेट परफॉर्मेंस क्या रहा, बाजार में गिरावट देखने को मिला। तो याद रखना दोस्तों कि कभी भी अगर आप विचार करोगे कि हाँ जो भी मीटिंग देखने को मिले उसका आउटकम क्या अच्छा रहा या फिर बुरा रहा, मार्केट को चेक करने का, ठीक है। वरना जो भी इंसान रहेगा, आपको पता है पॉलिटिकल भाई जिसका भी एंगल रहेगा वो उस हिसाब से भाई अच्छा बोलेगा, जिसका एंगल दूसरा रहेगा वो बोलेगा बुरा रहेगा करके। तो मार्केट के हिसाब से ये चीज़ें देखनी होंगी, वेदर इट इज अ बजट, वेदर इट इज अ इलेक्शन, वेदर इट इज अ सच टाइप्स ऑफ अ मीटिंग्स। ओके, सो डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो मेन मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अभी मार्केट में तो दबाव देखने को यहाँ पे मिल गया है, तो ऐसा क्या हो गया मीटिंग में, तो वो जो मेजर पॉइंट है उसको मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है यस्टरडे लेट नाइट एक अपडेट आया था जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि 11:30 बजे ट्रंप ने अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया सबसे पहले कि भाई मैं तो इस टैरिफ से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। टैरिफ मतलब कौन सा, तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रेसिप्रोकल टैरिफ की, ठीक है। एंड रेसिप्रोकल टैरिफ में मतलब हर एक कंट्री का नाम आएगा जिसमें हमारा इंडिया का भी नाम यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। बट आप देख सकते हो कि किस प्रकार की रणनीति उन्होंने अपनाई थी कि यस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मिलने वाले हैं उसके 3 घंटे पहले उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड अपना शेड्यूल रख दिया, मतलब ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड अगर आप पूछोगे कि टैरिफ से रिलेटेड क्या हुआ, तो यस दोस्तों, ट्रंप ने यहाँ पे साइन कर दिया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ अभी यहाँ पे लगने वाले। जितने भी अमेरिका के साथ ट्रेडिंग पार्टनर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो गया, अभी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी वापस हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सो जो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या टैरिफ लगाएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ आएगा नहीं आएगा, तो यस, उन्होंने इससे रिलेटेड डील जो भी चीज़ है ऑफिशियली साइन यहाँ पे कर लिया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट्स भी जो कि हमारे खिलाफ काफ़ी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हम कह सकते हैं कि ट्रंप को यहाँ पे वही बोला गया कि रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड। तो ट्रंप का मतलब आप जवाब देखिए कि क्या बात उन्होंने बोली है कि ट्रंप स्लैम्स कि यूएस ट्रेडिंग अलाइज, ठीक है, वर्स देन अवर एनिमीज, मतलब अमेरिका की जो ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेस करने वाले जो अलाइज है मतलब पार्टनरशिप करने वाले जो देश है, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, ये तो मतलब दुश्मन से भी खराब है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने। अब जस्ट इमेजिन करके देख लेना, क्यों, क्योंकि उनका बोलने का तरीका यही था कि ये हमारे मार्केट का फायदा उठाते हैं, ठीक है, बट हमारे ऊपर जबरदस्त टैक्स लगाते हैं। देखिए, हमारे देश का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, बट इनडायरेक्टली उनका बोलने का तरीका यही था। अगर आप डॉट को कनेक्ट करके देखोगे तो, क्योंकि कल के दिन वही सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग देखने को मिल रहा है और इस प्रकार के पॉइंट्स वो सामने लेकर यहाँ पे आ रहे थे। एंड जब स्पेसिफिकली पूछा गया इंडिया से रिलेटेड रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड, तो बस उन्होंने मतलब आप देख सकते हो मोदी जी से मिलने से पहले उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई, इंडिया तो भाई सबसे ज़्यादा टॉप पे आता है, ठीक है, क्योंकि वो इतना हायर लेवल का टैरिफ हमारे ऊपर लगाता है। तो डेफिनेटली उन्होंने ये बोला कि हमारे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है इंडिया के साथ, बट यस, टैरिफ की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वो टैक्स हमारे ऊपर यहाँ पे लगाते हैं, हमारे सामान के ऊपर लगाते हैं। एंड बाद में जब उन्होंने स्पीच भी दिया था तो उन्होंने इससे रिलेटेड मतलब एक्सप्लेनेशन भी दिया कि इंडिया के अगर हम टैक्स की बात करें, जो सामान अमेरिका से इंडिया में जाता है, कुछ सामान के ऊपर 30% टैक्स, कुछ इस पे 40%, कुछ इस पे 60, तो कुछ इस पे 70 या फिर उससे भी ज़्यादा टैक्स लगाते हुए देखने को मिल जाते हैं। और उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, जैसे कि उन्होंने बताया कि अमेरिका में जो गाड़ी बनती है, एग्जांपल भी देखो उन्होंने कौन सा दिया है, गाड़ी का, आई होप आप समझ गए होंगे। सो उन्होंने एक एग्जांपल कौन सा दिया, गाड़ी का, कि 70% टैरिफ लगता है अमेरिका में अगर गाड़ी बनती है, और वो अगर इंडिया में जाती है कितना 70% का टैक्स लगेगा। अभी बताओ
कि वो गाड़ी कैसे बिकेगी, इम्पॉसिबल टू सेल, ठीक है, कार्स इन इंडिया। इतना हेवी वो टैक्स यहाँ पे लगाते हैं। एंड इसी चीज के चलते आप देख सकते हो उन्होंने बताया कि इंडिया के साथ बिजनेस करके अमेरिका काफी ज्यादा ट्रेड डेफिसिट में जा चुका है, ठीक है। एंड इसी चीज को वो निगोशिएशन करके प्राइम मिनिस्टर जी के साथ सॉर्ट आउट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, ये पॉइंट उन्होंने बोल के यहाँ पे रखा हुआ था। देन